हाय एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लव इन द एयर के 5 एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये छठा एपिसोड है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। इन दिनों मेरे को जुकाम हो रखा है, जिसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया है और थोड़ी वॉइस भी चेंज हो गई है। सो मैं चाहती हूँ आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप बस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें और इन्जॉय करें। एपिसोड की स्टार्टिंग पायु और रेन से होती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पीचाई आता है। उसे देखकर रेन पायु के पीछे चला जाता है। फिर पायु रेन को बताता है ये पी पाकिन के राइट हैंड है। तभी वहाँ पायु का भाई आता है और बोलता है पीचोई को, रेन आपसे डर रहा है। तब पीचाई कहते हैं मैं इतना डरावना हूँ क्या? पायु का भाई कहता है आप कब डरावने नहीं लगते हैं। फिर पीचाई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रेन कहता है ये वही है ना जो लोगों को गायब करा देते हैं अगर कोई परेशानी खड़ा करे तो। पायु कहता है अब तुम समझ गए। उसके बाद हम उन्हीं दो लड़कों को देखते हैं वहाँ, जिनसे पायु ने बाथरूम में बात की थी और उनको समझाया भी था। उन दोनों में से एक लड़का कहता है मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ आसानी से आ सकता हूँ और आज मैं खाना खाने वाला हूँ पी पाकिन के प्लेस पर। के बाद वो कहता है ये सब तो बच्चे हैं, मैं इन सबको आसानी से हरा सकता हूँ। ये बात पायु का भाई भी सुन लेता है और वो उनके पास जाता है और कहता है क्या तुम मेरे दोस्त से रेस लगाना चाहोगे? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेन पर। रेन के पास परपाई आता है और कहता है फाइनली हम मिल रहे हैं पायु के बॉय। परपाई अपना नाम बताता है, फिर उससे स्काई के बारे में पूछने लगता है। वो पूछ ही रहा होता है, तभी वहाँ पे पायु का भाई उन दोनों लड़कों को लेकर आ जाता है। पायु का भाई बोलता है कि इनसे यहाँ पे कोई रेस नहीं लगा रहा, अगर आप चाहें तो इनसे रेस लगा सकते हैं। वो लड़का मान जाता है। परपाई कहता है पहली बार आए हो? उसके बाद वो रेस लगाने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रेन पायु के भाई से पूछता है तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? तब पायु का भाई बोलता है परपाई यहाँ का नंबर 1 रेसर है। फिर हम देखते हैं वो लड़का पायु से फाइट करने लगता है। कहता है मैंने सोचा था तुम्हारा यहाँ पर कोई बड़ा दर्जा होगा, लेकिन तुम तो यहाँ पे बस एक मैकेनिक हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे लेसन दो। तब पायु कहता है चलो तुम अपने लिए बाइक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद भी वो लड़का पायु को सुनाया जा रहा था। तब परपाई उसे रोकता है। फिर हम दोनों को रेस ट्रैक पर देखते हैं और जैसा कि हम जानते हैं परपाई नंबर 1 रेसर है, तो होना क्या था, परपाई ही जीतता है और वो लड़का हार जाता है। हारने के बाद वो कहता है परपाई को कि परपाई ने चीटिंग किया है। परपाई कहता है कि जो भी हुआ है सबके सामने हुआ है, मैंने ये रेस जीता है अपने दम पर। फिर वो लड़का पायु के पास जाता है और कहता है तुमने ही मुझे गलत बाइक दी थी। पायु कहता है तुमने खुद ही ये बाइक चुनी थी। तो वो लड़का कहता है तुम लोग चाल चल रहे हो, मैं हार ही नहीं सकता। पायु रिप्लाई करता है कि तुमसे तो कंपटीशन किया ही नहीं जा सकता, हवा में बातें मत उड़ाओ, प्रूव करके दिखाओ। तब वो लड़का पायु को मारने वाला ही होता है, अभी वहाँ पर पीचाई आ जाता है और उसे रोक लेता है। कहता है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा अलाउ नहीं है, जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना कुछ भी हो सकता है। वो लड़का कहता है यहाँ पर रुकना ही कौन चाहता है, मैं तुम्हारे बॉस को बोलूँगा कि तुम सबको काम से निकाल दे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पायु रेन से पूछता है तुम ठीक हो ना? रेन बोलता है ये तो मुझे पूछना चाहिए। पायु बोलता है मैं उस लड़के को बस मारने ही वाला था। तब रेन बोलता है उसने तुमको मैकेनिक बोला इसीलिए तुम गुस्सा हो ना? पायु बोलता है मेरे को कोई मैकेनिक बोले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मैकेनिक हूँ, इस बात पे मैं प्राउड फील करता हूँ। लेकिन जब उसने बाइक पर स्प्लिट किया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर रेन पायु को हंसाने की कोशिश करने लग जाता है। पायु नहीं हंसता है, लेकिन रेन अपने आप को पायु का डार्लिंग कहता है। ये सुनकर पायु स्माइल करता है। तब रेन पायु को पकड़ लेता है और कहता है फाइनली तुमने स्माइल किया। उसके बाद पायु रेन को किस करता है और रेन पायु को। फिर सीन दिखाया जाता है पायु के वर्क प्लेस का। पायु को रेन का मैसेज आता है। रेन कहता है मैं गैराज के पास हूँ। ये पढ़कर पायु स्माइल करता है, जिस पर उसका कॉलीग कहता है ओहो लगता है कोई प्यार में पड़ा हुआ है, अगर
बाकी सारी लेडीज़ों को ये पता चला तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। ये सुनकर पायु स्माइल करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। पायु वहाँ से चला जाता है। उसका कॉलीग कहता है आज ये इतनी जल्दी में क्यों है। फिर हम देखते हैं पायु गैराज पहुँच जाता है। वो रेन को काम करते हुए देखकर स्माइल करता है। उसके बाद पायु रेन को जूस देता है काम करने के लिए। रेन कहता है बस इतना सा। पायु बोलता है हाँ, क्योंकि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। रेन कहता है ये कब से मेरी ड्यूटी बन गई। छोटा सा ब्रेक लेते हुए मैं आपको बता दूं कि रेन गैराज का काम कर रहा होता है। पायु कहता है तुम ओनर के बॉयफ्रेंड हो तो ये तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना। फिर वो रेन को किस करता है। वो रेन को किस कर ही रहा होता है तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है और कहता है वो लड़का आपसे रेस लगाना चाहता है। पायु पूछता है कौन। तो उसका भाई बोलता है वही जिसने कल हंगामा खड़ा कर दिया था। फिर हम देखते हैं रेन अकेले खड़ा होता है। तभी वहाँ पायु आता है और बोलता है मैंने तुम्हारी मॉम से पूछ लिया है, तुम आज रात यहीं रुकोगे। रेन बोलता है पी पायु, जिस पर पायु कहता है नहीं। रेन कहता है मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। तब पायु कहता है मुझे पता है तुम रेस के बारे में बोलोगे। रेन कहता है मुझे 100% लगता है कि वो चीटिंग करेगा और तुम्हें उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पायु रेन के चीक्स को पकड़ लेता है। रेन कहता है मैं सीरियस हूँ। तब पायु कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं सीरियस नहीं हूँ। इस पर रेन अपना फेस घुमा लेता है। फिर पायु कहता है कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि हमें करने ही होते हैं। रेन पायु से प्रॉमिस लेता है और कहता है कि तुम बाइक को तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं। ऐसा कुछ मत करना जिससे हॉस्पिटल जाना पड़े। मुझे तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट सही सलामत चाहिए। ये वो बोल ही रहा होता है तब तक पायु उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं सिर्फ एक बाइक रेस पे जा रहा हूँ, किसी युद्ध पर नहीं। फिर रेन पायु को हक कर लेता है। पायु कहता है चिंता मत करो सब ठीक होगा। ये मोमेंट बहुत प्यारा था। दोनों एक दूसरे को गले लगा के खड़े थे और ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। रेन अकेले खड़ा होता है तभी वहाँ पर पायु का भाई और परपाई आते हैं। पायु का भाई रेन से बोलता है तुम चिंता कर रहे हो। रेन कहता है हाँ। पायु का भाई कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। पायु जब कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है। उसके बाद वो परपाई को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। परपाई कहता है इतना अच्छा इंजॉय करने का टाइम मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं पायु को पिछले कुछ सालों से जानता हूँ, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि वो किसी काम पर गिव अप नहीं करता है। वो सब पायु की तारीफ ही कर रहे होते हैं। तब तक पायु तैयार होके बाहर आ जाता है। उसके पास रेन जाता है। पायु कहता है तुम चिंता कर रहे हो। रेन कहता है हाँ, तुम चिंता मत करो मैं ज़रूर जीतूंगा। फिर रेन कहता है तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है। पायु बोलता है सिर्फ सूट। रेन कहता है हाँ सिर्फ सूट, जिस पर पायु रेन के बालों को ख़राब कर देता है। उसके बाद वो रेन को बोलता है हैंड ग्लव्स पहनाने के लिए। रेन उसे हैंड ग्लव्स पहना ही रहा होता है तभी वो लड़का वहाँ आ जाता है। वो लड़का पायु की बेइज्जती करने लग जाता है। पायु कहता है तुम्हें पता है तुम मेरे दोस्त से क्यों हार गए, क्योंकि तुम सिर्फ भौंक सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तब वो लड़का कहता है ये तो रेस के बाद ही देखेंगे कि कौन है डॉग। फिर वो चला जाता है। तब रेन कहता है पायु तुम्हें उसे मारना चाहिए था, तुम्हें उसे हराना ही होगा ताकि वो दोबारा कभी रेस के लिए तैयारी ना हो पाए अपने अगले 10 जन्म में भी। तब पायु स्माइल करता है, जिस पर रेन कहता है तुम स्माइल कर रहे हो क्यों। पायु कहता है प्रॉमिस, मैं पक्का उसको हरा के आऊँगा। उसके बाद वो रेस लगाने चला जाता है। हम दोनों को रेस ट्रैक पर देखते हैं। रेस शुरू होता है और जैसा कि हम जानते हैं पायु बेस्ट है और वो कभी हार नहीं मानता। एट द एंड पायु जीत जाता है। रेन दौड़ कर आता है और पायु को गले लगा लेता है। पायु कहता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का वहीं चिल्लाते रह जाता है। उसके बाद रेन और पायु एक अच्छा टाइम गुजारते हैं। फिर हम दोनों को बात करते हुए देखते हैं। दोनों प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। रेन पायु से पूछता है कि तुमने आर्किटेक्चर क्यों चूज़ किया। वो बताता है कि मेरी मॉम हमेशा कंप्लेन करती थी कि मेरे पापा बस बाइक को चमका सकते हैं, एक बाइक सुंदर बना सकते हैं, बट घर कभी नहीं अच्छा बना सकते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाइक तो अच्छा बनाऊंगा ही, साथ में घर भी अच्छा बनाऊंगा, इसलिए मैंने आर्किटेक्चर चूज़ किया। उसके बाद रेन पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। पायु बताता है वो कहीं और रह रहे हैं। उसके बाद पायु देखता है कि रेन को नींद आ रही होती है, बट रेन कहता है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ,
लेकिन वो सुनते सुनते ही सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन। रेन ने पायु के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। दोनों ब्रेकफास्ट की टेबल पे होते हैं। पायु बताता है रेस के टाइम पी पाकिन वहीं पे था। उसने सब कुछ देखा और अब उन्होंने उस लड़के को सभी इवेंट के लिए बैन कर दिया है। वो किसी भी इवेंट या रेस में नहीं आ पाएगा। रेन पूछता है पायु से कि तुम कब वापस आओगे। पायु बोलता है अब हम मैरिड कपल की तरह नहीं हो गए। ये सुनकर रेन थोड़ा शाय फील करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं पायु अपने काम पर जा रहा होता है। रेन पीछे से चिल्लाकर बोलता है पायु जल्दी आना, तुम्हारा डार्लिंग तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। पायु कहता है तुम तो बस देखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर हम पायु को उसके वर्क प्लेस पर देखते हैं। रेन पायु के लिए खाना लेकर आ रहा होता है। वो देखता है कोई वहाँ पर सामान डिलीवर करने के लिए खड़ा है। डिलीवरी करने वाले कहते हैं ये पैकेज मिस्टर पायु के लिए है, क्या आप हमारी मदद कराएंगे इसको उतारने में, ये बहुत बड़ा है। रेन मान जाता है और उनकी मदद करवाने के लिए जाता है। तब वो रेन का मुंह बंद कर देते हैं और उसको गाड़ी में डालकर बंद कर देते हैं। वो रेन को वहाँ से ले जाते हैं और उसका खाना वहीं गिर जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेन अपने उस ट्रायंगल को देखकर कहता है मैंने ये ट्रायंगल कहाँ देखा था। उसके बाद हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब उसे वो ट्रायंगल मिला। देखकर ऐसा लगता है जैसे रेन को सब याद आ गया। इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।